फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। आज हम लोग ज्योमेट्री के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे जो टॉपिक है वो है पॉइंट, नंबर 2 पर लाइन आ रहा है और थर्ड नंबर पे हमारा आएगा कर्व। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा लाइन सेगमेंट आ रहा है। पांचवें नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा वो है रे। 6 नंबर पे हमारा प्लेन है और 7th नंबर पे हमारा है क्लोज्ड फिगर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ओपन फिगर है और जो अगला 9th वाला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन है और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ पर हम सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। Geometry is the branch of mathematics which deal with proper points, line, curves and surfaces and their measurements, relationships and properties. यहाँ पर ज्योमेट्री एक ऐसी शाखा है गणित की जिसके अंतर्गत पॉइंट आता है, लाइन आता है, कर्व्स आते हैं, सरफेस एंड देयर मेजरमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स और प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या है, चलिए इसके विषय में हम जान लेते हैं। अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच मार्क्स अ पोजीशन। अ पॉइंट हैज अ पोजीशन बट हैज नाइदर अ लेंथ नॉर अ ब्रेथ। यहाँ पर कह रहा है पॉइंट जो है एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसमें एक पोजीशन होती है जो शो करता है और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट शो कर दिया है और इसमें कह रहा है अ पॉइंट हैज़ अ पोजीशन बट हैज़ नाइदर अ लेंथ नॉर अ ब्रेथ। यानी कि इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है, ना इसकी लंबाई है ना ही इसकी चौड़ाई है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया हमने, पॉइंट बी और पॉइंट सी। क्लियर हो रहा है। अगला जो टॉपिक है हमारा लाइन है। लाइन, a line also called a straight line is a geometrical object which show a direction। यानी लाइन जो है इसको एक हम सीधी रेखा भी कहते हैं। ये एक ज्योमेट्री की एक ऑब्जेक्ट है और इसमें एक सीधा डायरेक्शन होता है। स्ट्रेट लाइन है ना ये। a line has a no thickness and its length is infinite और endless। यानी इसकी जो लेंथ होती है इसमें क्या कहते हैं ना कोई थिकनेस होती है ना, और क्या कहते हैं इसमें इनफाइनाइट होता है और एंडलेस होती है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है। यहाँ हमने एक लाइन खींची है ए और बी। देखिए इसको हम चाहे आगे कितना भी बढ़ा दें, इसमें कोई इधर पीछे से भी हम बढ़ा सकते हैं, लाइन में कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि लाइन की कोई सीमा नहीं होती है। अगला है कर्व। A curve which is not straight is called a curve। यानी कि जो सीधा नहीं है वो कर्व है। देखिए हमने डायग्राम बना के शो भी कर रखा है, यानी किसी तरह का भी हम डायग्राम बना दे, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब क्या है, कर्व्स हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ एंड टू एंड पॉइंट। यानी एक किसी लाइन का कोई एक भाग वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। यानी कि इसकी जो लेंथ होती है हमें निश्चित मालूम होती है कितनी होती है और टू एंड पॉइंट होते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे दो लाइनें खींची हैं, एक 4 सेमी की है और एक ये 7 सेमी की है। ये कन्फर्म्ड है कि इतनी है। जैसे लाइन में हम क्या कर सकते हैं, लाइन में हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितनी भी लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, पर जो लाइन सेगमेंट होगी हमें डेफिनेट होगी, वो हमारी निश्चित होगी। क्लियर हो गया। अगला है हमारा रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन ऑन वन साइड इज पॉइंट ऑन इट्स इज अ रे। अ रे हैज वन एंड पॉइंट। यानी कि रे जो होती इसमें हमें ओरिजिन मालूम होता है कि क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे सूरज की किरणें होती है, हमें देखिए यहाँ पे ओरिजिन पता है, इसके एंड कहाँ हो रहा नहीं आइडिया। इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितनी भी दूर आगे जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमको ओरिजिन पता है और इसका एंड कहीं भी आगे जा सकते हैं, यानी कि इसमें एरो सिर्फ एक ही साइड होगा।
और एक ओरिजिन पॉइंट होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है प्लेन। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, यानी कि जो फ्लैट सरफेस है वो हमारा प्लेन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम टॉप ऑफ द टेबल, यानी जो टेबल का हमारा जो प्लेन भाग होता है वो हमारा प्लेन कहलाएगा। सरफेस ऑफ द वॉल, इसके अलावा अ शीट ऑफ अ पेपर आर प्लेन्स, ये सभी चीज़ें प्लेन हैं। द लेंथ इज ब्रेथ ऑफ द प्लेन इज इनफाइनाइट, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ प्लेन की इनफाइनाइट होती है, कितने भी बड़ी हो सकती है। क्लियर हो रही बात? द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लोज फिगर। अ फिगर दैट बीइंग्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज फिगर, यानी कि जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसी लाइन को अगर हम इसी जगह पे ले आ रहे हैं, एंड हमारा सेम पॉइंट होगा, तो वो हमारा क्लोज फिगर होगा, यानी कि कहीं से भी अंदर और बाहर जाने का रास्ता नहीं है। देखिए हमने यहाँ कुछ डायग्राम बना रखे हैं, इधर भी देख लीजिए, ये डायग्राम बने हुए हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी ये चारों तरफ से बंद है, हर जगह से बाहर जाने का रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज फिगर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओपन फिगर। ओपन फिगर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ओपन फिगर, a figure that does not end at the starting point is called an open figure। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहीं से और एंड कहीं पर हो रहा है, यानी कि ये आपस में अंदर बाहर जा सकते हैं, जाने का इनका रास्ता है। यहाँ से देखिए, इधर से देखिए, यहाँ से देखिए, हर जगह से रास्ता है। ये सारे जो फिगर्स हैं ओपन फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Two lines that have a common point are called intersecting line, यानी दो लाइन जो एक जगह पर मिलती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। यहाँ पर हमने दो लाइन दे रखी है, एक L है और एक M है। ये कहाँ पर मिल रही है? ये आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, O पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैरेलल लाइन्स। टू लाइन्स इन अ सेम प्लेन which do not have a common point no matter how far they are extend are called parallel line, यानी दो लाइनें ऐसी हों जो कितनी भी दूरी तक हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी आगे, चाहे इसको इतना आगे बढ़ा दे चाहे इतना बढ़ा दे, पर बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो रेल की पटरियाँ, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्लियर हो गया? आज आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के विषय में जाना होगा। यदि आप आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।